तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे योकोगावा DCS के मोडबस कम्युनिकेशन, प्रोफिबस कम्युनिकेशन या इथरनेट कम्युनिकेशन के बारे में कि हम किसी दूसरे डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों, सपोज करो आपके पास कोई थर्ड पार्टी डिवाइस से इथरनेट कम्युनिकेशन करना है और उसमें आपको अपना कोई भी एक कम्युनिकेशन करना है। ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको ईथरनेट से करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिएगा एक ईथरनेट कार्ड, जिसे हम योकोगावा डीसीएस में एएलई कार्ड बोलते हैं। ठीक है। तो एएलई कार्ड आपके पास फिजिकली होना चाहिए। एएलई, उसके लिए फिर हमें वो एएलई कार्ड को अपने किसी भी एक नोड में अपना कनेक्ट करना होगा और यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए हम जैसे किसी नोड पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आईओएम पे जाएंगे। आईओएम पे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी में हम अपना सेलेक्ट करेंगे इथरनेट के लिए इथरनेट कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे एएलई कार्ड इसमें दिखा रहा है कि हम इसमें एएलई कार्ड यूज करते हैं, एएलई 111। ये हम कर देंगे। उसके बाद अगर हमें ये डुप्लेक्स कार्ड चाहिए तो डुप्लेक्स पे क्लिक कर देंगे। तो ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। उसके बाद जाएंगे इसकी सेट डिटेल्स में। सेट डिटेल्स में हमारा जो डिवाइस है वो हमारा कौन सा डिवाइस है, मीन्स हमारा कम्युनिकेशन मोड बस है, एसएलसी है, मीन्स जो भी है। तो हमारा जनरली कम्युनिकेशन मोड बस रहता है, इसमें एफ मोड बस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक आईपी एड्रेस डालेंगे। अब हमारा जो यहाँ पे आईपी एड्रेस रहेगा वो रहेगा हमारा इस एएलई कार्ड का। तो दोस्तों हमें इस एएलई कार्ड में वही आईपी एड्रेस डालना है जिस आईपी एड्रेस से हम अपना डाटा उठाएंगे। बस हमारा क्या है, सीरीज सेम रहेगी, आईपी एड्रेस अलग रहेगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.8.10। ठीक है दोस्तों, इसका सबनेट मास्क डाल देते हैं जो जनरली रहता है 255.255.255.0। ठीक है दोस्तों, डिफॉल्ट गेटवे को डालना है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मेन है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जैसे आपके यहाँ पे जैसे आप आईपी एड्रेस का डाटा उठा रहे हो 192.168.8.12 से, तो आपको बस आपका सेम सीरीज का डिफरेंट टाइप ही रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपका होता है ये ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे आते हैं आपके सर्विस पोर्ट। जैसा आपने जनरली देखा होगा, जो भी हम मोडबस का डाटा उठाते हैं उनका कोई ना कोई एक सर्विस पोर्ट होता है। जैसे किसी का 502 होता है, किसी का 80 होता है, किसी का 3000 होता है। तो जो भी आपका सर्विस पोर्ट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एक ही आईपी एड्रेस में आपके डिफरेंट स्लेव आईडी से और डिफरेंट आपके सर्विस पोर्ट्स हैं तो आप यहाँ पे आप अपने अभी सभी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने 3000 डाल दिया है, आप यहाँ पे दूसरा 502 डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या सर्विस कोड डालने के बाद हम इसे क्या है, ओके कर देंगे। तो आप ये डाउनलोड के लिए मांगेगा, हम इसे क्या है डाउनलोड दे सकते हैं। इससे आपके रनिंग प्रोजेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे डाउनलोड दिया है तो आप देख सकते हो ये मेरा एक नया एली कार्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए है। अब हम एक काम करते हैं, अपने एक नोट 2 में देखिए, यहाँ पे मेरा कोई भी कार्ड नहीं है, हम एक नोट 2 में एक प्रोफीबस कार्ड भी ले लेते हैं। तो वो सेम प्रोसेस, क्रिएट न्यू आईओएम। ठीक है। कैटेगरी, कैटेगरी में हम ईथरनेट, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सीरियल, ईथरनेट, फील्ड बस, प्रोफीबस, डीपी। ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना एक प्रोफीबस कम्युनिकेशन उठा लेंगे। ठीक है। प्रोफीबस के लिए हमारा एएलपी कार्ड यूज होता है, एएलपी, एएलपी 111। डुप्लेक्स करना है तो डुप्लेक्स ठीक है। यहाँ पे वही सेट सेट डिटेल्स में जाएंगे। अब देखिए प्रोफीबस के लिए हमारी क्या सेटिंग्स चेंज होगी, क्योंकि हमारे प्रोफीबस में कोई भी आईपी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, सारी आई जो सेटिंग्स हैं वो सब डिफॉल्ट्स होती हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई आईपी वगैरह या सर्विस पोर्ट्स नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे सिंपल ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे ये फिर से एक कार्ड जो डाउनलोड होगा, हमारा कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड होगा। अब देखिए इसमें कोई भी एरर नहीं मिलना चाहिए। देखिए एरर जीरो, वार्निंग जीरो, और एक हमारे यहाँ पे नया कार्ड ऐड हो चुका है। अब दोस्तों, अब हमें जो थर्ड पार्टी डिवाइसेस होते हैं उनसे हमें कम्युनिकेट कैसे कराना है, मीन्स हमारा इसमें लॉजिक कैसे बनेगा, हम यहाँ पे क्या एड्रेस डालेंगे, वहां से जो हमें मिलेगा वो हम कैसे सारा कम्युनिकेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो एएलई कार्ड है उस पर जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक यहाँ पे कॉमन डाटा www.tdf फाइल खुल के आ जाएगी। या तो आप इसे यहाँ से खोल सकते हो या फिर आप इसे डायरेक्ट अपने स्विचेस में जाके, यहाँ पे भी हमारे की फाइल होती है, जब आप यहाँ पे खोलोगे इसे तो यहाँ पे भी हमारा ये सेम ही फाइल खुल के आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या होता है, जनरली मैं इसे अनहाइड कर दूंगा सारे जो पोर्ट्स होते हैं। ठीक है। उसमें क्या है, बफर।
बफर, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा बफर साइज। बफर साइज में हमारा जनरली क्या होता है कि हमें ये, जैसे कि हमें एक जैसा जो हमारा रजिस्टर, जो हमें रजिस्टर एड्रेस पे वैल्यूज मिलती है, तो हमें एक रजिस्टर कितने तक हमें रिजर्व करना है। सपोज करो हमें एक रजिस्टर मेरे को अपने 10 वैल्यू तक रिजर्व करना है, मीन्स जो भी मेरा अगला जो भी मेरा रजिस्टर पे डाटा आएगा वो इन ये मेरे 10 एलिमेंट्स के बाद आएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको करता हूँ, देखो ये मेरे 10 यहाँ के रिजर्व हो गए। प्रोग्राम नेम में क्या आएगा कि आप कम्युनिकेशन किस पे करना चाह रहे हो, मीन्स अपना प्रोफी बस पे, मोड बस पे, इथरनेट पे, कैसे। तो प्रोग्राम में क्या है, आपने देखिए आपने क्या है, एक नोड 1 में स्लॉट 5 में अपना मोड बस लगाया था, इथरनेट लगाया था, और नोड 2 के स्लॉट 1 में हमने प्रोफी बस लगाया था। तो आप कम्युनिकेशन किससे करना चाह रहे हो, मोड बस से या प्रोफी बस से। जैसे कि सपोज करो मैं अपना मोड बस से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा पूरा प्रोग्राम नेम सेट होता है। साइज क्या होता है दोस्तों, जैसे मेरा एक एलिमेंट पे मेरे को कितने साइज तक डाटा चाहिए, तो जनरली आप जो आप बफर साइज है आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते, इससे ज्यादा रखोगे तो आपका ये जो आपके ये एलिमेंट्स है ये आपके किसी यूज के नहीं रहेंगे। तो जनरली साइज हम जैसे कि 2 रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं, मीन्स 10 से नीचे होने चाहिए। जैसे मैंने 2 रख लिया है। अब ये है पोर्ट, मीन्स आपका पोर्ट कौन सा कनेक्ट, तो इसमें हमारा होता है पोर्ट 1। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा आईपी एड्रेस। अब इसमें से दोस्तों हमारा डलेगा आईपी एड्रेस वो जिस थर्ड पार्टी डिवाइस से हम अपना कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें वो हमारा क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा सीरीज, जैसे मैं हमने अपना उसमें सीरीज डाला था 192.168.8 जैसे मैंने उसमें अपना आईपी डाला था एली कार्ड के लिए 20, तो हम इसमें क्या है, जो भी थर्ड पार्टी डिवाइस है उसका आईपी डालेंगे। जैसे कि सपोज को मेरा थर्ड पार्टी डिवाइस है उसका आईपी 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 डाल देंगे उसका आईपी। अब स्टेशन, स्टेशन में आएगा हमारा कि हमारा स्लेव एड्रेस उसका क्या है। ठीक है, तो जो भी हमारा उसका स्लेव एड्रेस रहेगा, जैसे मेरा कोई भी स्लेव एड्रेस 1 है, ठीक है, स्लेव आईडी, तुम क्या स्लेव आईडी 1 से डाटा उठाएंगे। और दोस्तों इसमें आएगा हमारा डिवाइस एड्रेस। ठीक है, डिवाइस एड्रेस होता है रजिस्टर बिट्स हमारे, जैसे कि हमारे होल्डिंग बिट्स है। ठीक है, होल्डिंग मेरा कोई जैसे 01 है। ठीक है, या फिर मेरा कोई फ्लोटिंग है, कोई जैसे मेरा कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो यूको का है उसका जो एड्रेस स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हम कहीं से डाटा उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसका रहेगा हमारा ए। अगर हमारा कोई होल्डिंग रजिस्टर्स है तो वो 4 से शुरू होता है। ठीक है, और अगर हम होल्डिंग रजिस्टर से 4 से शुरू होता है, और अगर मेरा कोई जैसे रियल वैल्यू है, कोई स्ट्रिंग है, तो वो मेरी 3 से चालू होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं कोई किसी मोटर का, जैसे मैं अपना मोटर करंट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, मेरा स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो वो क्या जैसे 3 पे 3 से स्टार्ट होगा। 3 के बाद फिर उसके बाद जो भी मेरा एड्रेस होगा, जैसे सपोज करो मेरा एड्रेस उसका कोई भी 0021 है। ठीक है, तो ये उसका हो गया एड्रेस, जिसके यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकता है आपका, 1 से लेके 1999 तक कोई भी एड्रेस हो आपके यहाँ पे हो सकता है, जिस एड्रेस पे आप डाटा उठा रहे हो। तो यहाँ पे वो एड्रेस मिल जाएगा हमें, मोडबस रजिस्टर एड्रेस। उसके अलावा आपका डाटा किस टाइप का है। ठीक है, उसके अलावा डाटा आपका किस टाइप का है, तो वो आपका आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मैं इसे थोड़ा साइड में कर देता हूँ। हम्म, ये तो आपका डाटा यहाँ पे किस टाइप का है, ये आपका 16 बिट रजिस्टर्ड डाटा है, 32 बिट है, साइंड है, अनसाइंड है, 32 बिट फ्लोटिंग है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो 32 बिट फ्लोटिंग है, 64 बिट फ्लोटिंग है। ठीक है, आपका ये तो है सिर्फ इनपुट रीड करने के लिए, आप यहाँ से आउटपुट भी दे सकते हो, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, अभी जैसे कि सपोज करते हैं हमारा इनपुट 16 बिट साइंड है, मीन्स मेरे को इस पे 16 बिट साइंड मेरे को अपना एक डाटा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 16 बिट, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे असाइन हो जाएगा, ये मीन्स 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको टैब प्रेस करूंगा तो उसके उसके अलावा इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। सर्विस कमेंट, आप यहाँ से किसका डाटा लेना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कहीं मोटर का करंट लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप मोटर करंट में आप जो भी डाटा है, बस एक सर्विस कमेंट है आपको याद रखने के लिए। उसके अलावा लेवल, ठीक है दोस्तों, लेवल आपका जो रहता है वो रहता है एनालॉग वैल्यू है तो वो रहेगी परसेंटेज में, मीन्स आपका इसका जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा आपका परसेंटेज परसेंटेज। ठीक है, जो आप डीसीएस में अपना डाटा शो शो करना चाह रहे हो। ठीक है, तो हम जैसे कि परसेंटेज परसेंटेज इज M1 करंट। ठीक है, M1 एम्प, मीन्स मेरा ये यहाँ पे M1 एम्प मेरा ये डाटा आएगा। ठीक है,
ये मेरा यहाँ पे मैं इसको मैं कहाँ पे यूज करूंगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी बस सिर्फ मैंने लेवल क्रिएट किया है। ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, अब दोस्तों ये अब देखिए मैंने ये साइज लिया था 2, मीन्स अब ये साइज 2 का क्या मतलब है। ये जो मैंने यहाँ पे साइज 2 लिया है, साइज 2 का मतलब ये है कि जो भी मैंने यहाँ पे ये अपना एड्रेस डाला है, ठीक है, जो भी स्टेशन 1 का डिवाइस एड्रेस 0021 पे अगर मैं इसका डाटा रीड कर रहा हूँ, तो 0022 का मेरे को यहाँ पे एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे अपना एक सिंपल कुछ भी एड्रेस अपना जनरेट कर दूंगा, जैसे परसेंटेज परसेंटेज M1। सपोज करो मेरे को एम्पियर के बाद मेरे को यहाँ पे मिलते हैं मोटर के करंट मिलता है, और मिलता है स्पीड, स्पीड RPM बोलते हैं, ठीक है, M1 RPM। तो मेरे को उसके लिए यहाँ पे फिर से साइज में यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मीन्स मैंने साइज डिफाइन कर दी कि मेरे को यहाँ पे इस एड्रेस पे ये डाटा चाहिए, इस एड्रेस पे ये डाटा चाहिए, इस एड्रेस पे ये डाटा चाहिए। ठीक है। जैसे कि 21 पे मेरे को एम्पियर मिल जाएगा, 22 पे मेरे को RPM मिल जाएगा। अब जैसे आपको नेक्स्ट और आप कितने भी एड्रेस हैं, आप उन सब पे डाटा लेना चाह रहे हो, जैसे कि आप 4 रजिस्टर्स पे एक साथ डाटा लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे साइज में हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे 4 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये मेरा 4 तक असाइन हो गया, मीन्स 21 22 23 24 तक मेरा हमें पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों का ये तो हो गया हमारा इनपुट, मीन्स जो भी मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है, कोई रियल वैल्यू है वो डाटा के लिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है, एक आउटपुट, अगर हम यहाँ से कुछ आउटपुट आउटपुट देना चाहते हैं, तो आउटपुट में वही है, आप यहाँ पे कुछ भी बफर साइज डाल सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बफर साइज इस बार मैं 4 ही डाल देता हूँ। वही आप एड्रेस जैसे मोड बस पे ही लेना चाह रहे हो। ठीक है, या फिर इस बार हम प्रोफी बस पे ले लेते हैं एड्रेस। ठीक है, मीन्स इसमें क्या अपना डाटा प्रोफी बस पे उठा रहे हो, कहाँ से उठा रहे हो, नोट 2 के स्लॉट 1 से। ठीक है, उसके अलावा साइज आप कितने एड्रेस पे एक साथ डाटा लेना चाह रहे हो, जैसे कि सपोज करो मैं इसमें 6 एड्रेस पे एक साथ डेटा लेना चाह रहा हूँ, पोर्ट आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, प्रोफिबस में कोई IP एड्रेस नहीं होता है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टेशन जो भी आपकी स्लेव आईडी रहेगी, जैसे कि ये मेरा स्लेव आईडी 1 है। ठीक है, मेरे स्लेव आईडी 1 पे आएगा डिवाइस एड्रेस, जिसके आप अभी अभी सपोज करो, जैसे जो डिवाइस एड्रेस है वो है इसका A 00773। ये मेरे को 773 एक रजिस्टर्ड है 773, उसमें मेरे को कुछ भी एक डाटा मिलेगा। अब इस पे जो डाटा है, सॉरी मैं यहाँ पे क्या है, इस रजिस्टर पे मैंने क्या है, ये खुद का एक रजिस्टर क्रिएट किया है, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे आउटपुट देना है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट 16 बिट, आउटपुट हम यहाँ पे 16 बिट देंगे। 7 नंबर मेरा यहाँ पे हो गया है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको आउटपुट दूंगा, तो अब हमें क्या है, ये आउटपुट हम उठा कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं आउटपुट अपना DCS से कुछ भी एक आउटपुट दे रहा हूँ, जैसे परसेंटेज परसेंटेज, इसके आउट 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा आउट 1 यहाँ पे हो गया है। मीन्स अब इस एड्रेस को अगर मैं किसी प्रोफिबस के थ्रू किसी दूसरी डिवाइस में अगर मेरे को अपने DCS से रीड करना है, तो मेरे को वहां पे ये इस एड्रेस को डालना पड़ेगा। मीन्स कौन सा एड्रेस, 773। ठीक है, ये 773 एक रजिस्टर एड्रेस हो गया, ये मेरे को अपने थर्ड पार्टी डिवाइस में डालना पड़ेगा जहाँ पे मेरे को रीड करना है। ठीक है, ये हो गया आउट। अब हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट एक इनपुट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिस्क्रीट इनपुट से लेने से पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया है, डाउनलोड मार दिया है। अब हम देखेंगे हमारा इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें मेरा एरर 0 है, वार्निंग 0 है। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे कि जो मैंने ये एड्रेस दिए हैं, मीन्स ये तो मेरे इनपुट्स हो गए, ये आउटपुट्स हो गए, हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारा क्या होता है, हमें इसके लिए एक लॉजिक लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या जाएंगे, यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, हम कोई भी एक ड्राइंग उठा लेते हैं, जैसे मैंने ये ड्राइंग नंबर 4 उठा ली है, ये मेरा पूरा ड्राइंग ब्लैंक है। वेट करते हैं खुलने का। ठीक है, तो ये मेरा ड्राइंग यहाँ पे खुल गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक वही सिंपल जो मैंने आप मेरे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, PIU ब्लॉक लेंगे। ठीक है, जैसे एक मैंने यहाँ पे PIU ब्लॉक ले लिया है, इसमें मैंने एड्रेस डाल दिया है जो मैंने वहाँ पे अपना इनपुट के लिए एड्रेस डाला था, जैसे परसेंटेज परसेंटेज M1 एम्पियर। ठीक है, उसके अलावा मैं एक और PIO ले लेता हूँ। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज
M1 RPM, जो मैंने वहां पे अपने दो इनपुट लिए थे। ठीक है, ये मेरे दो इनपुट है, इसको डिसलेक्ट कर लेंगे। अब ये क्या है, दो इनपुट मेरे यहाँ पे वहां से यहाँ पे रीड होंगे कहाँ पे, पीवीआई ब्लॉक में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पीवीआई ब्लॉक डालेंगे। ठीक है, एक ब्लॉक हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ डाल देंगे जैसे अपना M1 M। ठीक है, और एक हम यहाँ पे डाल देंगे M1 RPM। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसकी इनकी वायरिंग करेंगे। इनको मैं थोड़ा सा डाउन ले आता हूँ। ठीक है, वायरिंग हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे हम वायरिंग सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे जहाँ से लेंगे वहाँ पे सिंगल क्लिक, और जहाँ पे देंगे वहाँ पे डबल क्लिक। ठीक है, मीन्स मेरा यहाँ से डाटा यहाँ पे उठेगा। ठीक है, जहाँ से लेंगे वहाँ पे सिंगल क्लिक, जहाँ को देंगे वहाँ पे डबल क्लिक। ठीक है दोस्तों, इसको डिसलेक्शन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा लाइन कर देंगे ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, ऐसे ही ये। ठीक है, ये हो गया हमारा इन। मीन्स अब मेरा जो भी थर्ड पार्टी डिवाइस में यहाँ पे जो भी डाटा आएगा वो मेरा इस पीवीआई ब्लॉक में सेव हो जाएगा। अगर आपको इस पीवीआई ब्लॉक की कुछ सेटिंग्स वगैरह आपको छेड़नी है, जिसके आपको कुछ इसके कुछ कमेंट्स देने हैं, तो हमें इस पे पी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडिट डिटेल में जाएंगे। जैसे आप इस पे एडिट डिटेल करोगे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको कोई भी कमेंट दे सकते हैं, जैसे मेरा कुछ एम्पियर है। ठीक है, मतलब मिक्सर का एम्पेयर है, किसी मोटर का एम्पेयर है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा टैग इनपुट्स में हमारा क्या आएगा, हाई और लो लेवल लिमिट। ठीक है, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी यूनिट क्या है, जैसे एम्पेयर है तो वो मेरा उसमें आता है, आई में आता है, और एम्पेयर में आता है, तो हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे। ये जैसे मेरा एम्पेयर हो गया। ठीक है, उसके अलावा आउटपुट हमारा इसमें भी है नहीं। ठीक है, तो ये मेरा एम्पेयर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको कट कर देंगे, और ऐसे ही आप इसमें भी सेटिंग कर सकते हो। और हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड दे देंगे। जैसे हम इसको डाउनलोड देंगे, अब हम देखते हैं हमारा इसमें कोई भी एरर आया है कि नहीं। ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें मेरा कोई भी एरर नहीं आया है। मेरा एरर भी जीरो था, और वार्निंग एक वार्निंग आई है, कोई कोई इशू नहीं है, बस मेरा एरर जीरो आना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब हमारा यहाँ से हम जो भी थर्ड पार्टी डिवाइस से इन एड्रेसेस पे, कौन से एड्रेस, जो भी हमारे इन एड्रेस पे जो भी हम डाटा उठाएंगे, वो हमारा डाटा आएगा इन लेवल्स में, और इन लेवल्स में हम अपने लॉजिक से इस पीवीआई ब्लॉक में हम अपना वो डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस डाटा से कुछ भी इसमें लॉजिक बनाना है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने M1 AMP, अभी मेरा किस पे कोई भी डाटा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी रीड नहीं कर रहा हूँ, मेरा फील्ड पे कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है। ये सिर्फ मैंने आपको लॉजिक बना के दिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब हमको थर्ड पार्टी डिवाइस में कोई भी आउटपुट कैसे देना है, जैसे कि ये मेरा है, ये आया आउट 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आउटपुट इसमें थर्ड पार्टी डिवाइस को कैसे देना है। तो दोस्तों आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक MLD PVI ब्लॉक लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, MLD PVI। दोस्तों ये ब्लॉक हम क्यों लेते हैं, मैं आपको भी बताने वाला हूँ। क्या करेंगे कि यहाँ पे MLD PVI ब्लॉक सेट कर देंगे, और इसको कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे मैंने नाम दिया आउट 1। ठीक है, इसको डिसलेक्ट करेंगे, और सेम हम वैसे ही हम क्या करेंगे, एक पीआईए ब्लॉक लेंगे। पीआईए ब्लॉक किसके लिए, जहाँ से जहाँ पे हमें आउट देना है। ठीक है, जिस एड्रेस पे हमें आउट देना है, तो हमारा एड्रेस क्या था जो हमने वहाँ पे डाला था, वो था परसेंटेज आउट 1। ठीक है, एंटर कर देंगे, और हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे वायरिंग कर देंगे। और जैसे इसमें क्या है, वायरिंग लेंगे, हमें क्या है, यहाँ से उठाना है डाटा और यहाँ पे देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या है, हमें थोड़ा सा चेंज करना है कि यहाँ पे जो हमारा आउट है, ठीक है, थोड़ा सही कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड दे देंगे। जैसे आप देखोगे मैं इसे डाउनलोड दे रहा हूँ, तो इसमें कोई भी एरर मेरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सही हो रही हैं। ठीक है, देखो एरर जीरो है, वार्निंग जीरो है, मीन्स ये मेरा प्रोग्राम सही है। अगर मैं यहाँ पे अपना आउट 1 को
कॉल करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे आउट ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, तो एम एल डी पी वी मैंने क्यों लिया हुआ है, ये इसलिए लिया हुआ है, इसमें मेरा इन और आउट दोनों चीजें आती हैं। इसमें ये पीआईडी ब्लॉक की तरह कोई कंट्रोलिंग नहीं है, इसमें मैं अपना इनपुट भी देख सकता हूँ और एक आउटपुट भी ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे जैसे मेरी वैल्यू अभी 25 वैल्यू है, ये कुछ भी वैल्यू आ सकती है, जब हम कोई भी नया क्रिएट करते हैं जनरली जीरो आता है। अगर मैं यहाँ पे 60 वैल्यू डाल देता हूँ, तो जो मेरा यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, जो ये मेरा जो एड्रेस है आउट वन, इसके जो मैंने ये लॉजिक बनाया था, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई थी अपनी, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा इस वाले आउट वन एड्रेस पे, मीन्स आउट वन लेवल के, हमारा कौन सा एड्रेस है, एक मिनट, हमारा ये इस वाले एड्रेस को अगर मैं किसी थर्ड पार्टी डिवाइस में, अगर मैं इस एड्रेस को किसी थर्ड पार्टी डिवाइस में रीड करूंगा, तो फिर मेरा ये 60 वैल्यू उसमें रीड होगा। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, जैसे मैंने 58 दे दिया, तो वहाँ पे भी मेरा 58 वहाँ पे मैं रीड कर सकता हूँ 773 एड्रेस पे जो मैंने जनरेट किया था। अब वहाँ पे वो मेरा 773 पहुंचा कि नहीं, जैसे कि सपोज करो मेरा कोई हीटर है, मैंने उस हीटर में दिया कि भाई 58 मेरा, मतलब 58% मेरा हीटर चले। अब वापस वो 58 हुआ कि नहीं, अब मेरे को फीडबैक चाहिए। तो फीडबैक के लिए क्या है, ये पीवी है, ये क्या है, एक पीवी ब्लॉक है, ठीक है। तो इस पीवी में हम क्या करेंगे, कुछ भी एक कनेक्ट कर लेंगे ड्राइंग में, जैसे मैं इसको काट देता हूँ। जैसे कि ये तो है आउटपुट। अब वो हमें फीडबैक के लिए क्या होता है, इनपुट होता है, तो हमें क्या है उसके इनपुट पे वो कनेक्ट करना होगा। तो सिंपल जैसे ही हमने ये आउट कनेक्ट किया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आउटपुट कनेक्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, अगले ही साइज में हम यहाँ पे अपना सारा प्रोग्राम बना के, मीन्स यहाँ भी हमें अपने बफर साइज साइज वगैरह सारा, किस एड्रेस पे हमें उसका इनपुट चाहिए वो सारा लिख के हम यहाँ पे अपना इनपुट लेके, ठीक है, एक उस इनपुट का एक हम यहाँ पे एक लेवल दे देंगे यहाँ पे, और उस लेवल से हम क्या करेंगे, उस पीवीआई ब्लॉक को अपने यहाँ पे लगा देंगे, और इसको इस एमएलडी पीवीआई के साथ, इनके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या है, इसका फीडबैक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा होता है ये इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट, अब बारी आती है डिस्क्रीट, मींस जो हमारे डिजिटल आयुस होते हैं, जैसे मेरे को किसी थर्ड पार्टी डिवाइस से किसी मोटर का रन फीडबैक लेना है, किसी लाइट का ऑन इंडिकेशन लेना है, मींस जीरो या वन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में, तो बने रहिएगा, मेरी अगली वीडियो कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी। तो डिजिटल जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए, डीसीएस योकोगावा सीखने के लिए, बाकी अदर पीएलसीज की भी मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कमेंट, तो मुझे आप कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।